अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हसन बशीर अमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं ASFU वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, आपके खतूत हम तक पहुँच रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन हम लोग आपके खतूत पढ़कर लोगों को सुना रहे हैं और फिर वो आपको मशवरा भी दे रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी जो दुख भरी ज़िंदगी है उससे निकल सकते हैं। आज हमारी ये छठी एपिसोड है और जिस तरह से हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अगर आपकी भी कोई दास्तान है या आप किसी को कोई बात नहीं बता पा रहे, हमसे शेयर करें। आप ASFU वर्ल्ड टीवी के फेसबुक पेज पर आएँ, वहाँ पर हमें इनबॉक्स करें या फिर यूट्यूब या फेसबुक पे ही इसी वीडियो के कमेंट में आकर हमें अपनी दास्तान सुना सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं, आज का ख़त पढ़ते हैं। ये लिखती हैं, इनका नाम है सादिया अनवर साहिबा, जो कि सरगोदा की रिहायशी हैं। ये लिखती हैं कि मेरा नाम सादिया अनवर है। मेरा ताल्लुक़ सरगोदा के एक पुराने मोहल्ले से है। मेरा बचपन बिल्कुल सादा और आम सा गुजरा। हमारे मोहल्ले में रिश्तेदारों के कई घर थे, उन्हीं में मेरा कज़न फ़हद भी रहता था। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और हंसते थे। वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे दिलों में एक ख़ास रिश्ता बन गया। फ़हद हमेशा कहता, सादिया तुम फ़िक्र न करना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं उन वादों पर दिलो जान से यकीन करती। जवानी के दिनों में जब ख्वाब देखने लगी तो मेरे सारे ख्वाब बस फ़हद के गिर्द घूमने लगे। मैं समझती थी कि वही मेरा नसीब है। मेरी अम्मी को भी कुछ अंदाज़ा था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अक्सर कहती थी कि बेटा, फ़हद बहुत अच्छा लड़का है, अगर अल्लाह ने चाहा तुम दोनों की शादी हो जाएगी। ये सुनकर मेरे दिल में उम्मीदें और बढ़ गई। वक्त गुजरता गया और एक दिन फ़हद ने मुझे कहा, सादिया तुम फ़िक्र न करो, मैं अब्बू को बात करके मना लूँगा। मैंने खुशी खुशी हाँ में सर हिलाया। दिल में सोचा कि अब मेरा ख्वाब हकीकत बनने वाला है। लेकिन अचानक हालात बदल गए। फ़हद आला तालीम के हवाले से लाहौर चला गया। शुरू में फ़ोन पर बात करता, पैगामात भेजता। मैं हर रोज़ उसका इंतज़ार करती, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तवज्जो बदलने लगी। कॉल्स कम हो गई, मैसेजेस का जवाब देने में देर लगाने लगा। मैंने कई बार पूछा, फ़हद क्या बात है, तुम बदल क्यों गए हो? वो हंसते हुए कहता, बस पढ़ाई का दबाव है, तुम फिक्र ना करो। फिर वो दिन आया जब दिल का भरम टूट गया। मुझे खबर मिली कि फ़हद की मंगनी लाहौर की एक अमीरजादी लड़की से तय पा गई है। ये खबर सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने फ़हद से पूछा, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ मेरे हो। उसने बेहिसी से कहा, सादिया तुम अच्छी हो, लेकिन मेरे माँ बाप की मर्ज़ी यही है, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। मेरे जिस्म में जैसे जान निकल गई। बरसों के ख्वाब, सारे वादे, सारी उम्मीदें एक झट में ही निकल गई। वो शख्स जिस पर मैं अपनी जवानी और अपने ख्वाब कुर्बान करती थी, उसने मुझे रुसवा कर दिया। उसके बाद मैं कई दिन कमरे में बंद रही, खाना नहीं खाती थी, किसी से बात नहीं करती। अम्मा बार बार दरवाजे पर आकर कहती, बेटी हिम्मत करो, मगर मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले। वक्त के साथ मैंने ज़िंदगी को सहारा देना शुरू किया, मगर आज भी जब मैं किसी लड़की को अपनी मंगनी की अंगूठी दिखाते हुए मुस्कुराते देखती हूँ तो दिल में एक कांटा सा चुभ जाता है। सोचती हूँ, क्या हर वादा सिर्फ धोखा ही होता है? आखिर में सवाल करती हैं कि क्या कसूर था मेरा? मैंने अपने कज़न पर अंधा यकीन किया, या कसूर उसका था जिसने मेरी मोहब्बत को खेल समझकर छोड़ दिया? मैं आप सबके जवाब की मुंतज़िर रहूँगी। आपकी बहन, आपकी बेटी सादिया अनवर। ये हमारी बहन का एक ख़त है, उनकी एक दास्तान है सादिया अनवर साहिबा की। और वो कह रही हैं कि उनकी कज़न के साथ मोहब्बत थी और फिर वो उनको छोड़कर चला गया। ये देखें, ये कहानियाँ ना पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा बल्कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, ये हर रोज़ ऐसे बीसियों कहानियाँ आती हैं कि आज लड़की ने छोड़ दिया, आज लड़के ने छोड़ दिया, चाहे वो कज़न हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी फेलो हो। ये चीज़ें जो है ना वो चलती आती हैं। लेकिन इंसान होता है कि जब उसके ऊपर बीतती है ना, तो फिर वो समझता है कि शायद मेरे ऊपर ही ऐसा हुआ है, किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा अब इनका ये ख़त है, आप बताएं या आगे क्या करें, कैसे? मतलब वाकई जब इंसान किसी को देखता है ना खुश, ये मतलब वो बताता है जी मेरी मंगनी हुई है, अंगूठियाँ बताती हैं कि दोस्त होती होंगी, वो अंगूठी बता रही होंगी कि हमें ये निशानी मिली है, ये कपड़े मिले हैं, तो इनको ना वो पुराने जो ज़ख्म है ना दोबारा से ताज़े होने लग जाते हैं। अब अपनी ज़िंदगी को किस तरह से इतनी मुश्किलात से ये निकाले? अब इन्होंने अपनी उम्र के हवाले से बताया नहीं है, लेकिन जिस तरह से ख़त लिखा गया है तो कोई काफ़ी यंग है, तो लिहाजा इस उम्र में इंसान कुछ गलत स्टेप भी उठा लेता है जब इंसान संभल नहीं पा रहा होता।
تو کچھ غلط کرنے سے پہلے آپ انہیں مشورہ دیں کہ کس طرح سے یہ نکلیں. اور ہمیشہ کی طرح وہی بات ہے کہ ایسی کہانیاں جو ہیں صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتی، لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں خود دیکھے ہیں. اور یونیورسٹیز میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مطلب پیار محبت کرتے ہیں، اور آخر میں، اور یقینی بات یہ ہے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے یا لڑکے والے اکثر آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی استخارہ ٹھیک نہیں ہوا. اور یہ مطلب ویسے ایک مذاق بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اصل میں بھی دیکھا ہے کہ لڑکی والے یا لڑکے والے اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی استخارہ ٹھیک نہیں آیا، اور پھر وہ بریک اپ ہو جاتا ہے. وہ 4-5 سال جو یونیورسٹی میں ایک ساتھ رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے، اب ان کے کزن تھے، ان سے محبت بھی تھی، گھر والوں کی پتہ تھا، لیکن ان کو چھوڑ دیا. اب یہ کیا کریں؟ یہ جوان بھی ہیں، کس طرح سے زندگی کو آگے لے کر چلیں؟ اور وہی بات کہ اگر آپ کی بھی کوئی ان کی طرح داستان ہے تو ہم تک سنائیں، ہم آپ کی داستان لوگوں تک لے کر جائیں گے، اور پھر لوگ آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں وہ لوگوں پر چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ آپ پر چھوڑ دیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ASF ورلڈ TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہمیں پیغامات پہنچائیں، ہم لوگوں تک آپ کی داستانیں سنائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.